सीजन 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां सियांग अपनी बेटी से मिलने यूएस जाने वाला था, लेकिन स्टेशन पर उसे वही आदमी दिखता है जो किसी और के साथ वही गेम खेल रहा था। सियांग उस आदमी के पीछे भागता है, लेकिन वह भाग निकलता है। सियांग दूसरे आदमी से कार्ड छीन लेता है जो उसे मिला था। इसके बाद सियांग उस कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल करता है। कॉल उठाता है फ्रंटमैन। वह सियांग से कहता है कि तुम अपनी बेटी के पास यूएस चले जाओ, लेकिन सियांग नहीं जाता। वह कहता है मैं तुम्हें जरूर सजा दूंगा, जहां भी छुपे हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। यह कहकर सियांग सोलवॉट आता है और एक शॉप से कटर लेकर वॉशरूम जाता है। उसे शक था कि स्क्विड गेम वालों ने उसके शरीर पर जीपीएस ट्रैकर लगाया है। वह अपने कान के पीछे कुछ अजीब महसूस करता है। फुर कान काट देता है। वहां उसे ट्रैकर मिलता है। तभी हमें ऑफिसर वोंग दिखता है। फ्रंटमैन उसकी बाई तरफ से गोली मारता है और वह पानी में गिर जाता है, लेकिन पानी में बहते हुए दूर चला जाता है। एक जहाज का कैप्टन उसे देख लेता है और बचा लेता है। इसके बाद सीन 2 साल बाद का दिखाया जाता है। अब वोंग ने पुलिस की जॉब छोड़ दी थी। कोई भी ऑफिसर उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। अब वह ट्रैफिक पुलिस में काम कर रहा था। उसने 2 साल से उस आइलैंड को खोजने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल की वजह से उसकी फोटो और वीडियोस भेजी ही नहीं जा सकी। वोंग हार नहीं मानता। उसका सीनियर उसे पुलिस में वापस बुलाता है, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि उसे वही आइलैंड खोजना था। यहाँ हमें सयोंग दिखता है जिसने एक होटल खरीदा है। वहाँ एक आदमी किम उससे मिलने आता है। सयोंग 2 साल से उस रिक्रूटर को ढूंढ रहा था जो सबको गेम का कार्ड देता है। सोंग अपनी जीती हुई मनी किम को देता है और कहता है कि हर स्टेशन पर रिक्रूटर को खोजो। किम बाहर जाकर अपने आदमियों से कहता है कि रिक्रूटर को ढूंढो और लोगों को भी इस काम में लगाओ। इसी दौरान वोंग उस कैप्टन के साथ आइलैंड खोज रहा था जिसने उसे बचाया था, लेकिन अभी तक आइलैंड नहीं मिला। इधर किम और उसका साथी वूसक अपने आदमियों को रिक्रूटर के बिहेवियर के बारे में बताते हैं। किम उन्हें ग्रुप्स में बांट देता है और कहता है कि हर स्टेशन पर जाओ और रिक्रूटर की फोटो भेजो। सब स्टेशंस पर जाकर रिक्रूटर को खोजने लगते हैं और सयोंग को अपडेट्स देते रहते हैं, लेकिन कई दिनों बाद भी रिक्रूटर नहीं मिलता। वोंग भी लगातार आइलैंड ढूंढता है, लेकिन उसे भी कुछ नहीं मिलता। वह खोज छोड़ने का फैसला करता है। एक दिन स्टेशन पर बैठे किम और वूसक रिक्रूटर को किसी और के साथ गेम खेलते देखते हैं। किम तुरंत सोंग को फोन करता है और बताता है कि रिक्रूटर मिल गया है। किम और वसुक उसका पीछा करने लगते हैं। सोंग भी रिक्रूटर को पकड़ने के लिए निकलता है। रास्ते में उसकी ओवर स्पीडिंग की वजह से पुलिस उसे रोक लेती है। इधर वोंग का साथी सियांग को चेक करता है, लेकिन कोई गलत चीज नहीं मिलती। बस उसकी कार में कई मोबाइल्स और टैबलेट्स पड़े। वोंग कंट्रोल रूम जाकर डिटेल्स चेक करता है और पता चलता है कि यह वही सियांग है। वोंग को याद आता है कि सयोंग पहले भी उसके भाई इन्हू के बारे में पूछ चुका था। इस बीच किम और वूसक रिक्रूटर का पीछा करते हुए एक गली तक पहुंचते हैं। रिक्रूटर उन्हें पकड़कर मारता है। कुछ देर बाद सगंग भी उनकी लोकेशन ट्रैक करके पहुंचता है और खून देखता है। वहां किम का नाइफ भी पड़ा होता है। रिक्रूटर ने उन्हें कुर्सी से बांध दिया था और रश बुलेट गेम खेलने लगा। उसने गन में बुलेट डाली और कहा रॉक पेपर सीजर्स खेलो, जो हारेगा उसे गोली लगेगी। पहले दोनों बच जाते हैं। फिर रिक्रूटर 5 बुलेट्स डालता है। इस बार किम जानबूझकर हार जाता है ताकि वुसुक बच जाए और खुद मारा जाता है। वोंग उस कंपनी के एड्रेस पर पहुंचता है जहां रिक्रूटर जुड़ा था। वहां उसे रिक्रूटर की स्टैच्यू और कार्ड मिलता है। उसे यकीन हो जाता है कि सियांग का इससे संबंध है। वही उसे सियांग की फाइल भी मिलती है और होटल का एड्रेस पता चलता है। उधर सियांग अपने फ्लैट लौटता है जहां रिक्रूटर पहले से मौजूद होता है। रिक्रूटर सियांग से पूछता है तुम मुझे 2 साल से क्यों ढूंढ रहे हो? तुम गेम जीत चुके हो और बहुत पैसा भी। सोंग कहता है मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। रिक्रूटर कहता है जो कहना है मुझसे कहो। सयोंग जवाब देता है मैं तुम्हारे जैसे डॉग से बात नहीं करता। रिक्रूटर अपनी कहानी बताता है कि वह भी कर्ज में डूबकर गेम में आया था। वहां पिंक सूट पहनकर गार्ड बना और सबको मारता था। उसने अपने पिता को भी गेम में मार डाला क्योंकि वह भी प्लेयर थे। सियोंग कहता है तुम चाहो जितने लोगों को मारो, तुम उनके डॉग थे और डॉग ही रहोगे। इस पर रिक्रूटर गुस्से में रशियन बुलेट गेम खेलने लगता है। गन में बारी बारी से वो और सयोंग गोली चलाते हैं। पहले और दूसरे राउंड में दोनों बच जाते हैं। अब जब गन में केवल 2 बुलेट्स रह जाती है तो रिक्रूटर कहता है अगर बॉस से मिलना है तो एड्रेस मेरी पॉकेट में है, चाहो तो मुझे मार कर ले लो। इस बार रिक्रूटर बच जाता है और एक बुलेट रह जाती है। रिक्रूटर की मौत तय हो जाती है। सयोंग कहता है याद रखो तुम वही करते हो जो तुम्हारा बॉस कहता है, तुम बस उनका डॉग हो। यह कहकर रिक्रूटर खुद को गोली मार लेता है। उसकी पॉकेट से सियांग को एक कार्ड मिलता है। तभी वोंग वहां आता है और सयोंग को गन के साथ देखकर क्रिमिनल समझता है। वसुक पीछे से आकर वोंग को बेहोश कर देता है। सयोंग कार्ड देखता है जिसमें एक क्लब का एड्रेस लिखा था। वोंग सियोंग से कहता है मुझे इस गेम के बारे में सब पता है और मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। वह बताता है कि एक बार पिंक सूट वाला गार्ड उसी से इन्हू के बारे में पूछ रहा था। वह गार्ड वही था और इन्हू उसका भाई था। सियोंग को याद आता है कि एक गार्ड ने उससे इन्हू के बारे में पूछा था। सयोंग कहता है मैंने रिक्रूटर को नहीं मारा, वह खुद अपनी गेम का शिकार बना। मुझे बस उसके बॉस को ढूंढना है ताकि यह गेम हमेशा के लिए खत्म हो। सयोंग पूछता है क्या तुमने बॉस को देखा? वोंग झूठ बोलता है कि वह ब्लैक मास्क पहने था और सब उसे फ्रंट मैन कहते थे। वोंग कहता है कि वह भी सियांग की मदद करेगा क्योंकि उसे अपने भाई इन्हू को वापस लाना है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें न्योल नाम की लड़की दिखाई जाती है। वह कॉस्ट्यूम पहनकर बच्चों को एंटरटेन करती है।
एक छोटी बच्ची उस पर बहुत भरोसा करती है, लेकिन उसे ब्लड कैंसर है और उसके पिता के पास इलाज के पैसे नहीं है। एक दिन वह बच्ची इमरजेंसी में हॉस्पिटल लाई जाती है। नायल भी उसे देखने आती है और उसके लिए दुखी हो जाती है। वह उसका इलाज कराना चाहती है, लेकिन उसके पास खुद के लिए भी पैसे नहीं है। नायल का एक बच्चा है, लेकिन वह नॉर्थ कोरिया में है। नायल साउथ कोरिया आ गई थी और अब अपने बच्चे को बुलाने के लिए एजेंट की मदद ले रही है, लेकिन एजेंट को उसके बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं है। रात को नायल अपनी कार में सो रही होती है, तभी सूट पहने एक आदमी आता है और उसे स्क्विड गेम का कार्ड देता है। सुबह होते ही नायल अपनी ऑफिस जॉब से रिजाइन कर देती है। नियोल कार्ड मिलने के बाद स्क्विड गेम वालों को कॉल करती है। फिर वह पिकअप लोकेशन पर पहुंचती है। वहां रूम नंबर 11 में उसे पिंक सूट पहनाया जाता है, यानी नियोल को प्लेयर नहीं बल्कि गार्ड बनाया गया था। इधर सयोंग और वोंग फ्रंटमैन को पकड़ने की योजना बना रहे थे। उन्होंने स्पेशल फोर्सेस की एक टीम भी ढूंढ ली थी और सब शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। सोंग अपने दांत निकालकर उसमें ट्रैकर लगा देता है ताकि उसकी लोकेशन पता चल सके। इसके बाद सब कार्ड पर लिखे एड्रेस पर पहुंचते हैं। वहां एक हेलोवीन पार्टी चल रही। सियांग और वसुक क्लब के अंदर जाते हैं। बाहर वोंग उसी पिंक सूट गार्ड को देखता है और तुरंत सोंग को बताकर क्लब में चला जाता है। एक गार्ड वसुक को शॉक देकर बेहोश कर देता है, दूसरा सियांग को अपने साथ आने को कहता है। उसकी लोकेशन देखकर वोंग भी पीछा करता है और देखता है कि गार्ड उसे कार में ले गया है। कार में स्पीकर से फ्रंटमैन की आवाज आती है। वह सियांग से कहता है, इतना पैसा मिला है, अपनी बेटी के साथ जाओ और लाइफ एंजॉय करो। सन्योंग जवाब देता है, इस गेम को बंद करो, तुम लोगों की जान ले रहे हो। फ्रंटमैन कहता है, मैंने सिर्फ गेम बनाया, खेलना तो तुमने खुद चुना। वोंग भी सब सुन रहा था। वह अपनी टीम से कहता है कि कार को ओवरटेक करो, लेकिन तभी स्क्विड गेम के गार्ड स्नाइपर से उनके टायर्स पंक्चर कर देते हैं। फ्रंटमैन को इस बात का पता नहीं चलता। वह सयोंग से पूछता है, क्या तुम मुझे किडनैप करना चाहते थे? सयोंग ड्राइवर सीट पर गोली चलाता है, लेकिन मिरर बुलेट प्रूफ होता है। सियोंग कहता है, मुझे वापस उसी गेम में ले चलो। फ्रंटमैन यह सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि सियोंग पहले गेम को खत्म करना चाहता था और अब खेलने की बात कर रहा था। वह मान जाता है। कार में गैस छोड़ा जाता है और सियांग बेहोश हो जाता है। अब दिखता है कि फ्रंटमैन भी कार में मौजूद था। इधर वोंग अपने शिप वाले कैप्टन और टीम को लेकर सियांग की लोकेशन ट्रैक करता है। सियांग की आंखें खुलती है और वह खुद को फिर उसी गेम की जगह पर पाता है। इस बार भी उसका नंबर 456 होता है। गार्ड्स आकर रूल्स बताते हैं। कहा जाता है कि 6 दिन में 6 गेम्स होंगे। हर गेम के बाद प्राइस मनी बढ़ेगा। कुल प्राइस मनी है 4.6 बिलियन वन। अब एक नया रूल जोड़ा गया था। हर गेम के बाद प्लेयर्स वोट करेंगे कि गेम जारी रखना है या नहीं। अगर मेजोरिटी चाहती है तो गेम खत्म कर दिया जाएगा और जीता हुआ पैसा बांट दिया जाएगा। यह सुनकर सियोंग शॉक हो जाता है, क्योंकि यह रूल्स उसकी वजह से लाए गए थे। सब प्लेयर्स एग्रीमेंट साइन करते हैं और उनकी फोटोज ली जाती है। वहां एक मशहूर कोरियन रैपर थेनोस भी आता है। कुछ प्लेयर्स एक्साइटेड होकर उससे सेल्फी मांगते हैं। वह वादा करता है कि बाहर जाकर सबके साथ सेल्फी लेगा। सन्योंग को अपना एक दोस्त भी दिखता है। 3 साल बाद मिले दोस्त को देखकर सियांग परेशान हो जाता है और कहता है, तुम गलत जगह आ गए हो, हमेशा मेरे पीछे रहना। अब पहला गेम शुरू होता है। सोंग देखता है कि यह वही पुराना गेम है। इधर वोंग और उसकी टीम ट्रैकर से आइलैंड तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां कोई फैसिलिटी नहीं दिखती। उन्हें ट्रैकर एक मछुआरे के जाल में मिलता है, यानी स्क्विड गेम वालों को पहले से पता था। सियांग भी हैरान होता है कि वोंग ने उसे ट्रैक क्यों नहीं किया। दांत देखकर पता चलता है कि ट्रैकर गायब है। अब उसे मजबूरी में गेम खेलना होगा। वह सबको कहता है, मैंने यह गेम खेला है, अगर बचना है तो मेरी बात मानो। गेम शुरू होता है। डॉल जैसे ही गाना रोकती है, सियांग सबको रोकने कहता है। सोंग की गाइडेंस से कोई प्लेयर नहीं मरता। तभी एक लड़की गले पर मक्खी बैठने पर हंस देती है। पीछे से गोली लगती है और वह मर जाती है। सब डर कर भागने लगते हैं, लेकिन सगंग चिल्लाकर रोकता है। धीरे धीरे सब उसकी बात मानते हैं। सोंग कहता है, लाइन में खड़े हो जाओ। अब डॉल सिर्फ सामने वालों को देखती है। सब लाइन में लग जाते हैं। इस बीच थेनोस नशा करता है और कई लोगों को भी इसमें डाल देता है। वे लोग मर जाते हैं। फिर सब तेजी से दौड़ते हुए लाइन क्रॉस करते हैं। एक प्लेयर की हल्की मूवमेंट पर उसके पैर पर गोली लगती है। वह सयोंग से मदद मांगता है। सयोंग और एक खिलाड़ी कैट उसे खींचकर क्रॉस कराते हैं, लेकिन स्नाइपर उसके सिर पर गोली मार देता है। वह स्नाइपर दरअसल नियोल थी। यह देखकर सब प्लेयर्स गार्ड्स पर गुस्सा होते हैं, क्योंकि यहाँ सिर पर गोली मारना मना था ताकि ऑर्गन्स बच सकें और बेचे जा सके। इधर वोंग सोच में पड़ जाता है कि सियांग को कैसे ढूंढे। उसे समझ आता है कि गेम फैसिलिटी पास में नहीं है और प्लेयर्स ने जानबूझकर उन्हें ट्रैप किया। ऊपर से समुद्र में तूफान भी आने वाला था। गेम के बाद सब प्लेयर्स डर से रोने लगते हैं और गार्ड से जाने की गुजारिश करते हैं। गार्ड्स उन्हें रिजल्ट दिखाते हैं। 456 में से 365 प्लेयर्स बचे थे। प्राइस मनी 9.1 बिलियन वन दिखाया जाता है। कहा जाता है कि अब वोट होगा। अगर मेजोरिटी गेम छोड़ना चाहती है तो पैसा बांट दिया जाएगा। हर खिलाड़ी को 24 मिलियन वन मिलेगा, लेकिन यह रकम बहुत कम थी और किसी का कर्ज नहीं उतर सकता था। इसलिए ज्यादातर प्लेयर्स गेम जारी रखने का फैसला करते हैं। वोटिंग शुरू होती है। वोट्स लगभग बराबर आ जाते हैं। अब सिर्फ नंबर 1 का वोट बचा था। प्लेयर नंबर 1 भी गेम खेलने के पक्ष में वोट देता है और वह कोई और नहीं बल्कि वोंग का बड़ा भाई इन्हू निकलता है। इन्हू को डेड बॉडीज जलाने ले जाया जाता है। वहां कुछ कॉफिस पर क्रॉस मार्क बना होता है।
मतलब उनके खुरगन्स निकाले गए थे। सियांग अब और परेशान हो जाता है क्योंकि वह जानता था कि सब प्लेयर्स मारे जाएंगे। तभी इन्हू कुछ प्लेयर्स को लेकर सियांग के पास आता है और कहता है, अगर तुम पहले खेल चुके हो तो हमें जीतने में मदद करो। वह कहता है, मैंने भी तुम्हारी वजह से फिर से खेलने का फैसला किया है। अगर तुम हमें गाइड करोगे तो हम जीत कर पैसा लेकर निकलेंगे। इन्हू पूछता है कि अगला गेम कौन सा होगा। सियोंग कहता है, पिछली बार दूसरा गेम दलगोना था जिसमें शेप निकालनी पड़ती थी। 4 शेप होती है जिनमें अम्ब्रेला सबसे मुश्किल है। इन्हू कहता है, जिसने अम्ब्रेला चुना वही सबसे बड़ा बेवकूफ है। सयोंग को याद आता है कि पिछली बार उसने अम्ब्रेला चुना था। बाकी प्लेयर्स चले जाते हैं तो इन्हो उससे पूछता है, तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तो बहुत पैसा मिल चुका है। सयोंग कहता है, वो पैसा मेरा नहीं, मरने वालों का खून है और अब जो जीतेंगे वो भी उन्हीं का होगा। अगर तुमने गेम रोका होता तो सबकी जान बच जाती। इन्हो जवाब देता है, बहुत से लोग हैं जिन्हें यह पैसा चाहिए ताकि अपने कर्ज उतार सकें। तभी सियांग का दोस्त कहता है, पुरानी बातें छोड़ो, अब हमें अगला गेम जीतने का प्लान बनाना है। इधर एक यूबर जैक था जो डिजिटल करेंसी से जुड़ा था। बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया था जिनमें थेनोस भी था, लेकिन जैक के साथ धोखा हुआ और उसका पैसा डूब गया। यही वजह थी कि जैक भी गेम में आया। थेनोस अपने साथी के साथ उसे मारने लगता है और कहता है, तुम्हें हमारा पैसा लौटाना होगा। तभी इन्हो बीच में आकर लड़ाई रोकता है और उन्हें खत्म कर देता है। रात में वह सयोंग के पास आकर माफी मांगता है और कहता है, मेरी वाइफ को लिवर कैंसर है, उसे ट्रांसप्लांट चाहिए। मैंने कर्ज लिया लेकिन डिपार्टमेंट ने मुझे भ्रष्ट कहकर नौकरी से निकाल दिया। इन्हो कहता है, यह गेम मेरी आखिरी उम्मीद है, बिना पैसे लिए मैं यहाँ से नहीं जा सकता। उसकी बात सुनकर सियोंग को उसके लिए बुरा लगता है। इधर गार्ड्स डेड बॉडीज से ऑर्गन्स निकाल रहे होते हैं। तभी पता चलता है कि कई बॉडीज के ऑर्गन्स गायब है। असल में गार्ड नंबर 11 यानी नियोल सबको सिर पर गोली मार रही थी। गार्ड्स यह बात फ्रंटमैन को बताते हैं। फ्रंटमैन नियोल को बुलाता है और कहता है, तुम जानबूझकर सबके सिर पर क्यों शूट कर रही हो? नियोल कहती है, मैं वही कर रही हूँ जो असली फ्रंटमैन ने कहा है। फ्रंटमैन गुस्से में कहता है, अब से सिर पर मत मारना, हमें इनके ऑर्गन्स बेचने हैं ताकि लोगों की जान बच सके। अगर ऐसा दोबारा किया तो तुम्हारे ऑर्गन्स बेच दूंगा और मत भूलो तुम्हें अपनी बेटी को नॉर्थ कोरिया से लाना है। उधर वांग कमिश्नर को पूरी कहानी बताकर हेल्प मांगता है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। कमिश्नर कहता है, बिना प्रूफ के एक्शन नहीं ले सकते और गुस्से में उसे नौकरी से निकाल देता है। लेकिन वांग हार नहीं मानता और अपनी टीम से कहता है कि आइलैंड को दोबारा ढूंढो। इस बीच सब प्लेयर्स को दूसरे गेम के लिए ले जाया जाता है। सयोंग डर जाता है क्योंकि उसे लगा था अगला गेम दलगोना होगा, लेकिन यह नया गेम था। सब उससे पूछते हैं तो वह कहता है, यह नया गेम है, मैंने कभी नहीं खेला। यह सुनकर सब गुस्सा हो जाते हैं। इन्हो बीच में आकर उन्हें शांत करता है। अब सबको 5 की टीम बनानी होती है। सयोंग की टीम में 4 लोग थे और एक लड़की प्रेग्नेंट थी। वह जैक की गर्लफ्रेंड थी। जैक उसे अपनी टीम में बुलाता है लेकिन जून मना कर देती है। वह सियांग से कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और कोई मुझे टीम में नहीं ले रहा, मुझे रख लो। तो सियांग मान जाता है। एक और टीम में कैट, मेडी, गायन और उसकी मां थी। उनमें एक विच जबरदस्ती शामिल हो जाती है। अब रूल्स बताए जाते हैं। सभी टीमों के पैर बांधे जाते हैं और हर 5 मीटर पर गेम खेलना होगा। टाइम के अंदर सर्कल पूरा करना जरूरी था। टीमें वही गेम चुनती है जिनमें उनके एक स्पर्ट्स हो। पहली 2 टीम शुरू करती है। एक टीम आसानी से दागजी खेल लेती है लेकिन स्टोन बचा नहीं पाती। दूसरी टीम किसी तरह तीसरा गेम भी पार करती है लेकिन आखिर में टाइम खत्म हो जाता है और सब मारे जाते हैं। अब कैट की टीम आती है। मेडी कार्ड नहीं पलट पाती। कैट कहती है, उल्टा पलट कर मारो और मेडी गेम जीत लेती है। फिर स्टोन वाला गेम आता है। गायन आसानी से कर लेता है। अगला गेम डाइस पकड़ने का था। गायन की मां फेल हो जाती है। तब गायन कहती है, मां याद करो जिस वजह से डैड हमें छोड़कर गया। गुस्से में उसकी मां डाइस पकड़ लेती है। अब विच की बारी थी। वह घबराकर बार बार फेल होती है और रोने लगती है। कैट उसे जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, हार मत मानो वरना मैं तुम्हें खुद मार दूंगी। विच होश में आकर डाइस पलट देती है। अब आखिरी राउंड था जिसमें पम्पम 5 बार फेंकना था। कैट सबका चेहरा दूसरी तरफ कराकर खुद 5 बार आसानी से फेंक देती है और टीम जीत जाती है। बाकी टीम हारकर गोली से मारी जाती है। फिर सियांग की टीम की बारी आती है। वे एक एक करके सब गेम्स पास कर लेते हैं। अब डाइस टर्न करना था। इन्हो जानबूझकर बार बार गलत करता है और ड्रामा करता है जैसे गलती से हो रहा हो। सियांग कहता है, याद करो बचपन में कैसे खेलते थे। इस बार इन्हो बाएं हाथ से डाइस पलट देता है क्योंकि वह लेफ्ट हैंडेड था। अब सियांग को पम्पम फेंकना था। वह 4 बार सही फेंकता है और 5वीं बार इन्हो उसे गिरने से बचाता है। इस तरह वे जीत जाते हैं और दूसरी टीम मारी जाती है। हॉल में लौटने के बाद गार्ड्स बताते हैं कि दूसरे गेम में 110 प्लेयर्स मारे गए और अब 255 बचे हैं। प्राइस मनी 20.1 बिलियन वन हो चुका है, यानी हर प्लेयर को 78 मिलियन वन मिल सकते हैं। 4 वोटिंग होती है। सैंग अपनी टीम से कहता है, गेम बंद करने को वोट दो, मैं बाहर जाकर तुम्हें जरूरी पैसा दूंगा। इस बार इन्हो पहला वोट देकर गेम रोकने के पक्ष में खड़ा हो जाता है। बाकी भी वोट देते हैं। कैट फिर गेम जारी रखने का वोट देती है। सिंह और इन्हो उन्हें समझाते हैं कि इतनों को मरते देख भी खेलना चाहते हो, लेकिन कई प्लेयर्स कहते हैं कि उन्हें अभी और पैसा चाहिए। वोटिंग फिर से शुरू होती है और आखिरी वोट साइन का होता है। वो गेम रोकने का वोट देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि ज्यादा वोट्स खेलने वालों के साइन का दोस्त भी खेलने का वोट देता है। यह देखकर साइन बहुत दुखी होता है। उसका दोस्त माफी मांगकर कहता है कि मैंने बहुत लॉस लिए हैं,
अगर पैसे वापस ना दिए तो वह मेरी वाइफ और बच्चों को मार देंगे। वो आगे कहता है कि मैं अगले गेम के बाद वोट दूंगा गेम रोकने का। इधर थेनोस जैक को वॉशरूम में रोकता है और कहता है कि तुम्हें गेम अंत तक खेलना पड़ेगा ताकि मेरे ऊपर जो पैसे तुमने खर्च किए हैं वह वापस मिल सके। इसीलिए अगली बार वोट खेल जारी रखने का देना। तुम्हें 45 बिलियन वन जीतकर मुझे देने होंगे। जैक कहता है कि अगर मुझे 45 बिलियन मिले भी तो तब तक तुम मर चुके होंगे। यह सुनकर थेनोस गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ लेता है। तभी इन्हो वॉशरूम में आ जाता है और थेनोस जैक को छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद लाइट्स बंद हो जाती है। साउन अपनी टीम से कहता है कि लाइट्स बंद होने के बाद हम पर हमला हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग पैसे के लिए एक दूसरे को मारते हैं। इसीलिए हमें गार्ड करना होगा एक एक करके। जब सायन गार्ड कर रहा था, उसका दोस्त उठकर कहता है, तुम सो जाओ, मैं गार्ड करूंगा। सायन कहता है कि मुझे अभी नींद नहीं है। उसका दोस्त कहता है कि 3 साल पहले जब तुमने मुझसे पैसे मांगे थे, अगर मेरे पास होते तो मैं जरूर देता। सायन कहता है कि मुझे पता है और मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। उसका दोस्त कहता है, अब तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, फिर भी तुम गेम में क्यों आए? सायन कहता है कि अगर मैं तुम्हारी आंखों के सामने मर जाऊं और तुम्हें इनाम का पैसा मिले तो तुम्हें कैसा लगेगा? उसका दोस्त कहता है कि ऐसा मत करना, हम दोनों साथ जीतेंगे और यहाँ से बाहर निकलेंगे। इनकी बातों से साफ पता चलता है कि उनकी दोस्ती बहुत गहरी है। वो बचपन से साथ है, स्कूल से लेकर जॉब तक। इन्हों भी उनकी बातें सुनकर यह जान जाता है। दूसरी तरफ वोंग अपनी टीम के साथ फिर से सायन को ढूंढने निकलता है। अगला दिन शुरू होता है और सबको तीसरे गेम के लिए बुलाया जाता है। गार्ड्स भी तैयार होते हैं। इस गेम में उन्हें एक प्लेटफार्म पर खड़ा होना था। गेम शुरू होते ही प्लेटफार्म हिलेगा और फिर उन्हें एक नंबर दिया जाएगा। उन्हें उसी नंबर के हिसाब से टीम बनाकर किसी रूम में जाना होगा और दरवाजा लॉक करना होगा। जो बाहर रह गया उसे मार दिया जाएगा। अगर किसी रूम में प्लेयर्स ज्यादा या कम हुए तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। प्लेटफार्म हिलना शुरू होता है और नंबर 10 दिया जाता है। सबको 10 प्लेयर्स की टीम बनाकर रूम में जाना होता है। सायन और कैट की टीम में 5 लोग थे, इसलिए दोनों टीम अलग अलग रूम में जाकर डोर लॉक कर लेते हैं। समय खत्म होते ही बाहर बचे सभी लोग मारे जाते हैं। फिर सब दोबारा प्लेटफार्म पर आते हैं। प्लेटफार्म फिर हिलता है और इस बार नंबर 4 आता है। थेनोस अपनी टीम से एक प्लेयर गिराकर बाकी 4 के साथ रूम में चला जाता है। कैट की टीम टेट्रिक को छोड़कर चली जाती है। इन्हो सायन से कहता है कि बाकी 3 लोग ले लो। वो नई टीम ढूंढना शुरू करता है। जैसे ही समय खत्म होता है, जो लोग बाहर बचे थे सब मारे जाते हैं। गार्ड से देखते हैं कि एक रूम में सिर्फ 3 लोग थे, इसलिए वह भी मारे जाते हैं। इसके बाद सब बाहर निकलते हैं। केंट्रे कैट की टीम को अजीब नजरों से देखता है। इन्हो भी साइन की टीम में आ जाता है और सब उसे जिंदा देखकर खुश होते हैं। सब फिर से प्लेटफार्म पर आते हैं। अब उन्हें 3-3 लोगों की टीम बनानी होती है। सायन अपने 3 प्लेयर्स को रूम में भेजता है। कैट और मैडी नया प्लेयर ढूंढने निकलते हैं। गन अपनी मां के साथ जाना चाहता था, लेकिन 2 प्लेयर्स जबरदस्ती उसे ले जाते हैं। सही समय पर इन्हो और सायन आते हैं और गयन की मां को अपने साथ ले जाते हैं। बाद में कैट और मैडी गयन की मां से मिलते हैं। उनकी जान एक तीसरे प्लेयर ने बचाई थी और अब वो भी उनकी टीम में शामिल हो जाता है। गयन अपनी मां को छोड़कर जाने पर शर्मिंदा था, लेकिन उसकी मां उसे गले लगाकर संभालती है। सब फिर से प्लेटफार्म पर आते हैं। इस बार नंबर 6 आता है। सायन अपनी टीम से कहता है कि डेनी और कैट की टीम के एक और प्लेयर के साथ चलो। सब जल्दी से रूम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी मैडी एक प्लेयर से टकरा कर गिर जाती है। वो रूम तक पहुंच पाती उससे पहले जैक दरवाजा बंद कर देता है। मैडी को कैट की आंखों के सामने मार दिया जाता है। यह देखकर कैट बहुत दुखी होती है और जैक पर गुस्सा निकालती है। जैक कहता है कि अगर मैं समय पर डोर लॉक ना करता तो तुम सब मारे जाते। मैंने तुम्हारी जान बचाई है क्योंकि मैडी के पास अंदर आने का समय नहीं था। बाकी लोग भी मान लेते हैं कि जैक सही कह रहा है। अब अगला राउंड शुरू होता है। इस बार नंबर 2 आता है। गन अपनी मां के साथ जाता है और जैक डेनी को लेता है। सब दोस्त की टीम बनाकर अलग अलग रूम में चले जाते हैं। साइन का दोस्त भी एक रूम में जाता है जहां पहले से एक प्लेयर मौजूद था। फिर वह तीसरे प्लेयर को मार देता है अपनी जान बचाने के लिए। यह देखकर साइन का दोस्त डर जाता है और समझ जाता है कि वह बहुत खतरनाक इंसान है। गेम खत्म होने के बाद सब नॉर्मल हो जाते हैं। इधर वांग ड्रोन की मदद से आइलैंड खोज रहा था। उसे एक छोटे गेट वाला आइलैंड दिखता है। वो सोचता है कि गेट के नीचे कोई फैसिलिटी होगी। वो अपनी टीम को लेकर वहां पहुंचता है। जैसे ही वो गेट खुलते हैं, धमाका हो जाता है। उस ब्लास्ट में उसकी टीम के कुछ लोग मारे जाते हैं। वोंग समझ जाता है कि यह स्क्विड गेम का जाल था ताकि वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो और मारे जाए। इधर गार्ड्स आते हैं और तीसरे गेम का रिजल्ट बताते हैं। अब सिर्फ 100 प्लेयर्स बचे हैं। सब गेम छोड़ना चाहते हैं, इसलिए सबको 375 मिलियन वन का हिस्सा मिलेगा। लेकिन जहां कुछ लोग गेम छोड़ना चाहते थे, वहीं कई लालची लोग अभी भी खेलने का वोट देते हैं। वोटिंग शुरू होती है। आखिरी वोट सायन के दोस्त का था, लेकिन किसी को मारते हुए देखकर वह डर जाता है। वो सायन को सब बताना चाहता था, मगर उससे पहले ही वह गेम रोकने का वोट दे देता है। इस तरह वोटिंग बराबर हो जाती है और टाई हो जाता है। गार्ड्स कहते हैं कि कल फिर से वोटिंग होगी। सब प्लेयर्स अपने फैसले पर दोबारा सोचते हैं। फिर सबको खाना दिया जाता है। टीम कहती है कि अगर हमें गेम रोकना है तो हमें सामने वाली टीम का एक प्लेयर अपने साथ लेना होगा। तभी गैन सामने वाली टीम से कहता है कि तुम में से कोई हमारे साथ आ जाओ। गेम खत्म होने के बाद हम तुम्हें फूड पार्टी देंगे। यह सुनकर सामने वाला एक आदमी गुस्से में कहता है, अगर तुम सब मर गए तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। तभी सायन की टीम का एक लड़का क्या कहता है, पैसे तभी मिलेंगे जब तुम बच पाओगे। अगर तुमने हमारा साथ ना दिया तो तुम सब भी मर जाओगे।
दोनों तरफ बेहस बढ़ जाती है और वह आमने सामने आ जाते हैं। सायन देखता है कि खाने के साथ उन्हें चक भी दिया गया है। वह समझ जाता है कि इन्हें आपस में लड़वाने के लिए ही दिया गया है। इधर वॉशरूम में थेनोस एक लड़के को डरा रहा था क्योंकि उसने गेम रोकने का वोट दिया था। तभी जैक आता है और कहता है कि तुम किसी को ऐसे डरा नहीं सकते। बाकी एक्स लोग भी थेनोस पर गुस्सा हो जाते हैं और झगड़ा बढ़ जाता है। थेनोस जैक को बहुत मारता है और उसका गला दबाने ही वाला था। तभी जैक अपनी जान बचाने के लिए थेनोस को फर्क से मार देता है। फर्क उसकी गर्दन में घुस जाता है और थेनोस खून बहाकर वही मर जाता है। बाकी लोग भी आपस में लड़ने लगते हैं। गार्ड्स बाहर से सब देख रहे होते हैं क्योंकि वो यही चाहते थे। हॉल में सब देखते हैं कि 5 प्लेयर्स खत्म हो चुके हैं और रिवॉर्ड मनी बढ़ गई है। फिर वॉशरूम से लौटे प्लेयर्स सबको बताते हैं कि वहां कैसे फाइट हुई। दूसरी तरफ बोट पर एक आदमी उल्टी कर रहा था, इसलिए बाहर जाता है। उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो जाता है और देखता है कि बोट का कैप्टन वहां वोंग के सिस्टम के साथ गड़बड़ कर रहा था। इसका मतलब यह था कि वह आदमी भी गेम में शामिल था, इसीलिए वांग पिछले 2 साल से आइलैंड नहीं ढूंढ पाया था। जब कैप्टन देखता है कि वांग के साथियों को सच पता चल गया है तो वह उसे पानी में फेंक देता है। आवाज सुनकर वसा बाहर आता है और कैप्टन से पूछता है, तुम यहाँ इस समय क्या कर रहे हो? कैप्टन कहता है, बारिश हो रही है इसलिए मैं सामान चेक करने बाहर आया हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में कैप्टन को इसलिए भेजा गया था ताकि वह वांग को पानी से बचा सके, लेकिन उसने उससे दूर ही रहने को कहा था। इधर सब लोग गेम में अपने साथियों की गिनती कर रहे थे कि लड़ाई में कितने लोग मरे। पता चलता है कि सन्यंग की टीम के 2 लोग मारे गए थे, जबकि दूसरी टीम अब वोटिंग में जीत जाएगी। फिर अनाउंस होता है कि 30 मिनट में लाइट्स बंद होंगी। सोंग समझ जाता है कि लाइट्स बंद होते ही सब एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गार्ड्स लाशों के ऑर्गन्स पानी की तरफ ले जा रहे थे। फ्रंटमैन भी गार्ड्स को तैयार करता है क्योंकि स्पेशल गेम शुरू होने वाला था जिसमें सबको एक दूसरे को मारना था। सन्यंग अपनी टीम को बताता है कि सामने वाली टीम जैसे ही लाइट्स बंद होंगी हमें मारने की कोशिश करेगी। यह पहले भी हो चुका है। यह सुनकर सब डर जाते हैं। वो कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो लाइट्स बंद होते ही हमें उन पर हमला करना होगा। सियांग कहता है कि हमें सबको लेकर यहाँ से जिंदा निकलना है। अगर किसी को मारना है तो वह गेमर होना चाहिए। फ्लोर में गेम अथॉरिटी है जिसमें ब्लैक मास्क वाला लीडर है। हमें उसे पकड़ना होगा। अगर वह पकड़ा गया तो गेम खत्म हो जाएगा। कोई पूछता है, लेकिन कैसे? उनके पास वेपन्स है। सियोंग कहता है कि जब गार्ड्स अंदर आएंगे तो हम उन्हें मारकर उनकी गन्स ले लेंगे। आज रात सब लड़ाई करेंगे और तब हमें मौका मिलेगा। थोड़ी देर बाद सब लेट जाते हैं और लाइट्स बंद हो जाती है। सियांग और उसके साथी बिस्तरों के नीचे छिप जाते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है और एक लोग मारने लगते हैं। सियांग जानता था कि गेमर्स खिलाड़ियों को मरने नहीं देंगे क्योंकि अगर प्लेयर्स मर गए तो उन्हें मजा नहीं आएगा। इसीलिए उसने अपनी टीम के साथ बिस्तर के नीचे छुपकर इंतजार किया कि जैसे ही गार्ड्स लड़ाई रोकने आएंगे वो उन पर हमला कर देंगे और उनकी गन्स ले लेंगे। जैसा सियोंग ने सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ देर बाद गार्ड्स अंदर आते हैं और मरे हुए लोगों को चेक करते हैं। सियोंग और उसके साथी मरे होने का नाटक करके नीचे पड़े रहते हैं। फिर अचानक सब गार्ड्स पर हमला कर देते हैं और उनकी गन्स छीन कर मारना शुरू कर देते हैं। किसी को शक भी नहीं हुआ इसलिए वह अपने गार्ड्स को भी मार रहा था। जब बहुत से गार्ड्स मारे गए तो फ्रंटमैन उन्हें वापस बुला लेता है। सभी गार्ड्स लौट जाते हैं, लेकिन एक गार्ड बाहर निकलने से पहले फंस जाता है। वह खुद सरेंडर कर देता है। अब सब गन्स लेकर अथॉरिटीज से लड़ाई की तैयारी करने लगते हैं। सियांग सबको कहता है कि हमारे पास अच्छा मौका है इन गेमर्स को खत्म करने का। अगर सब साथ दे तो हम सबको मारकर गेम खत्म कर सकते हैं। कुछ लोग सयोंग का साथ देते हैं और कुछ वहीं रुक जाते हैं। सयोंग भी जाना चाहता था लेकिन उसकी माँ उसे रोक लेती है। इसके बाद सियांग उस गार्ड का मास्क उतार कर उसे गन पॉइंट पर कहता है, हमें अपने लीडर के पास ले चलो। वो गार्ड उन्हें पीछे ले जाता है। तभी और गार्ड से गोली चलाकर हमला कर देते हैं। सियांग की टीम उनका सामना करती है और सबको मार देती है। कैट सारे सीसीटीवीज तोड़ देती है ताकि अथॉरिटीज उन पर नजर न रख सकें। अब वह कंट्रोल रूम तक पहुंचते हैं। गार्ड बताता है कि मेरे मास्क के बिना कंट्रोल रूम में नहीं जा सकते। तभी फिर गार्ड से हमला कर देते हैं। सियोंग किसी तरह मास्क लेकर अपने दोस्त के साथ कंट्रोल रूम तक पहुंचता है। वो वॉकी टॉकी पर सबको हाल बताते हुए आगे बढ़ता है। फ्रंटमैन सीसीटीवी से उन्हें देख लेता है और गार्ड से भेज देता है। सियांग और उसका दोस्त उनसे भिड़ते हैं, लेकिन अब उनकी बुलेट्स खत्म होने वाली थी। इधर बाकी सबकी भी बुलेट्स लगभग खत्म हो चुकी थी। सियोंग उन्हें अंदर आने को कहता है, लेकिन जवाब मिलता है, हमारी बुलेट्स खत्म हो रही है। वो कहता है कि गार्ड्स के हॉल में एक्स्ट्रा बुलेट्स है, जाकर ले आओ। सियोंग 2 लोगों को लेकर उनके पीछे बैकअप में जाता है और गैंग बुलेट्स लेने निकलता है। बुलेट्स लाने में देर हो जाती है। सियांग उन गार्ड्स के पास जाकर मैगजीनस उठाने लगता है और उसका दोस्त पीछे से कवर देता है। तभी इन्हो आता है और कहता है कि ध्यान भटकाओ, मैंने मैप में पीछे से कंट्रोल रूम का रास्ता देखा है। तुम कंट्रोल रूम जाओ, मैं दूसरी तरफ जाता हूँ। सयोंग मान जाता है और उसे अपना आखिरी मैगजीन दे देता है। इधर कंग वापस आ रहा था लेकिन गोलीबारी की आवाज सुनकर डर जाता है और रुक जाता है। उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। कैट उससे वॉकी टॉकी पर मैगजीनस जल्दी लाने को कहती है, लेकिन कंग जवाब नहीं देता और वॉकी टॉकी फेंक देता है। कैट खुद मैगजीनस लेने चली जाती है। सयोंग बाकी 2 लोगों को गार्ड्स मारने भेजता है, लेकिन अचानक उन पर पीछे से गोली चला देता है। फिर वॉकी टॉकी पर कहता है, माफ करना सिंह, हम हार गए। यह सुनकर सियांग सच मान लेता है कि इन्हो घायल है।
तभी इन्हो उस आदमी को गोली मारकर मार देता है। सगंग सब सुन रहा था और उसे लगता है कि उसका दोस्त इन्हो मारा गया। वो टूट जाता है। कैट हॉल में मैगजीनस लेने पहुंचती है, लेकिन गार्ड्स आ जाते हैं। वो उन्हें मारने ही वाली होती है कि गन की माँ उसे रोक लेती है। कैट भी रुक जाती है, लेकिन अभी तक मैगजीनस नहीं आती और सब सरेंडर कर देते हैं। फिर गार्ड्स उन्हें गोली मारकर मार देते हैं। उधर सियांग और उसका दोस्त भी बिना बुलेट्स के सरेंडर कर देते हैं। तब सामने फ्रंटमैन आता है, वही इन्हो। वो कहता है कि गेम में लौटकर मजा आया, लेकिन अब देखो तुम्हारा क्या होता है। वो गन सैम पर तानता है, लेकिन गोली उसके दोस्त को लगाई जाती है। इससे संग पूरी तरह टूट जाता है। उसका दोस्त मर जाता है और सयोंग बहुत रोता है। यहीं पर यह सीजन खत्म हो जाता है। अब यह मिस्ट्री बचती है, क्या सगंग यहाँ तक पहुंचेगा? क्या वो गेम को खत्म कर पाएगा? और कितने प्लेयर्स जिंदा बचेंगे? यह सब हमें सीजन 3 में देखने को मिलेगा। अगर आपको यह सीजन 2 अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि सीजन 3 सबसे पहले आप तक पहुंच सके।